नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा चापलूसी जो होता है ना वो कितना नुकसानदेह का कारण बनता है। ठीक है, इसलिए इस कहानी को एक एक वर्ड करके समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इसमें वर्ड मीनिंग दिया गया है मैं उसको आपको एक एक वर्ड करके लिख के बता दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से इंग्लिश में समझ डेवलप होगी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है यह है द फुलिश क्राउ एंड द क्लेवर फॉक्स। फुलिश क्राउ मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी की कहानी है। ठीक है, ये आप कहानी पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने में क्या होता है, ज़्यादा समझ डेवलप होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फुलिश क्राउ यानी मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार कहानी है, इसको बढ़िया समझिएगा। वन डे अ क्राउ फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड। एक दिन एक कौवे को मिला या फिर पाया ए पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी जो है उसका एक टुकड़ा। एक दिन एक कौवे को मिला, एक कौवे को मिला या फिर पाया। ठीक है, FIND। फाइंड मतलब होता है पाना। ठीक है, यहाँ पे फाइंड का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया फाउंड, FOUND फाउंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिला। ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होता है तो हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, एक कौवे को एक दिन एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। ठीक है, रोटी का टुकड़ा। ए पीस ऑफ ब्रेड मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा। ठीक है, ए पीस ऑफ का मतलब होता है एक टुकड़ा। यहाँ पे ब्रेड है तो क्या हो जाएगा, रोटी का एक टुकड़ा। ठीक है, एंड और हैप्पीली फ्लाई टू अ ट्री टू ईट इट। ठीक है, और हैप्पीली यानी खुशी खुशी, FLEY फ्लो, FLEW फ्लो मतलब होता है उड़ा। FLY फ्लाई मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। FLEW फ्लो मतलब हो गया उड़ा। ठीक है, खुशी खुशी उड़ा टू ट्री, कहाँ पे उड़ा, पेड़ पे। ठीक है, पेड़ में उड़ा। टू ईट यानी इसे खाने के लिए, यानी जो रोटी था उसे खाने के लिए। ठीक है, खाने के लिए इसे, यानी उस रोटी को खाने के लिए पेड़ पे उड़ के चला गया। ठीक है, सोचा कि वहीं पे खाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एज ही सेट ऑन ए हाई ब्रांच, जैसे ही सेट वह बैठा। SIT सीट मतलब होता है बैठना। सीट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सेट मतलब वह बैठा। जैसे ही वह बैठा, ठीक है, चिड़िया है तो हम यहाँ पे कह देंगे बैठी। ठीक है, जैसे ही वह बैठी, ऑन मतलब होता है पर, ए हाई ब्रांच यानी ऊंची शाखा पर, ऊंची शाखा। ये हाई ब्रांच मतलब क्या होता है, ऊंची शाखा, यानी एक ऊंची शाखा पर वह जैसे ही बैठा। अ हंग्री फॉक्स पासिंग बाय। ठीक है, एक भूखा लोमड़ी गुजर रहा था। ठीक है, साव हिम उसे देखते हुए या फिर उसे देखा। यहाँ पे देखिए हंग्री मतलब होती है भूखा, लोमड़ी। ठीक है, पासिंग बाय गुजरते हुए देखा उसे। ठीक है, देखा उसे। ठीक है, यानी एक भूखा लोमड़ी गुजरते हुए उसको देखा। ठीक है, सी मतलब होता है देखना। सी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया सा, तो मतलब हो गया देखा, यानी एक भूखा लोमड़ी क्या हुआ, गुजरते हुए वहां से उसको देखा। द फॉक्स माउथ वाटर्ड यानी लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। जैसे लार आ जाता है ना जिसको बोलते हैं, उसी को यहाँ पे वाटर्ड का यूज किया गया, मतलब मुंह में क्या हुआ, पानी आ गया। यानी देख के क्या हुआ, लोमड़ी का मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी का मुंह पानी। ठीक है, लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। एट द साइन यानी उस रोटी का। ठीक है, यानी ब्रेड का नज़ारा देख के क्या हुआ, उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, साइन का मतलब होता है, साइन ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम देखते हैं ना उसको हम लोग साइन ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे नज़ारा के लिए हम यूज करते हैं, या फिर किसी चीज़ को अचानक देखते हैं ना तो उसके लिए भी हम लोग कहते हैं साइन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, यानी रोटी का
जो रोटी था उसके नज़ारे को देख के क्या हुआ, उसे मुंह में पानी आ गया देखकर, यानी रोटी। ठीक, आगे देखें, एंड ही इमिडिएटली, और वह तुरंत, इमिडिएटली मतलब होता है तुरंत, ठीक है। सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, थॉट मतलब हो गया सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ सेकेंड फॉर्म है थॉट, मतलब वह सोचा, ठीक है, वह तुरंत सोचा, ऑफ ए ट्रिक टू गेट, पाने के लिए, यानी इसे पाने के लिए तुरंत एक तरीका सोचा, यानी एक तरकीब सोचा कि उसको कैसे पाया जाए, ठीक है। तरीका या फिर तरकीब, यहाँ पे हम तरीका ही लिख देते हैं, ठीक है, पाने के लिए। गेट मतलब होता है पाने, इट मतलब होता है इसे, ठीक है, इसे पाने का तुरंत वो एक तरीका सोचा। ही लुक्ड अप एंड सेड, वह लुक्ड अप, ऊपर देखा, लुक अप मतलब होता है ऊपर देखा, ऊपर देखना, यहाँ पे लुक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया लुक्ड, तो क्या हो जाएगा, वह ऊपर देखा, ऊपर देखा, ठीक है। एंड सेड, और कहा, इन अ स्वीट वॉइस, यानी मीठे शब्दों में या फिर मधुर शब्दों में, मधुर आवाज में, ठीक है, ठीक है। वो भेड़िया क्या करता है, यानी जो लोमड़ी था वो क्या कहते, ऊपर देखा और कहा मधुर शब्दों में, ओ माई डियर क्राउ, ठीक है, ओ डियर क्राउ मतलब अरे प्यारे कौआ, अरे प्यारे कौआ, ठीक है, अरे प्यारे कौआ, आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट कि यू हैव द मोस्ट मेलोडियस वॉइस, ठीक है, मैंने सुना है कि, आई हैव हेयर यानी ये हैव आया, उसके बाद क्या ये भीतरी का यूज हुआ है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हैव या हैज के बाद क्या होता है, वो वर्ब क्या होता है, भीतरी का यूज होता है, ठीक है। मैंने सुना था या फिर मैंने सुना है, ठीक है, कि यू हैव द मोस्ट मेलोडियस वॉइस, तुम्हारे या फिर तुम्हें है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास है सबसे मधुर आवाज़, मेलोडियस मतलब क्या था, सबसे मधुर यानी मन मुक्त करने वाला आवाज़ को, ठीक है, मेलोडियस बोलते हैं, ठीक है, यानी तुम्हारे पास क्या है, सबसे मधुर आवाज़ है, ठीक है, इन द इंटायर जंगल, यानी पूरे जंगल में, ठीक है, यानी पूरे जंगल में तुम्हारा जो आवाज़ है वो सबसे क्या है, मधुर है, ये उसको कहता है, ठीक है, सबसे मंदमोहक, ठीक है, यहाँ पर हम वही लिख देते हैं मंदमोहक, मंद मोहक आवाज़, ठीक है। इंटायर जंगल, इंटायर मतलब होता है पूरे, ठीक है, जंगल में हो गया, जंगल जो है जंगल को जंगल में लिखा है, ठीक है, यानी पूरे जंगल में तुम्हारा आवाज़ क्या है, सबसे मधुर है, यही कहता है। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्यों नहीं, वॉन्ट यू मतलब होता है क्यों नहीं, क्यों नहीं तुम गाते हो, तुम गाते हो, ए सॉन्ग मतलब एक गाना, एक गाना, फॉर मी मेरे लिए, के लिए, ठीक है, यहाँ पे मी मतलब हो गया मेरे, क्यों नहीं तुम मेरे लिए एक गाना गाते हो, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। द क्राउ फीलिंग प्राउड, यानी कौआ को, ठीक है, महसूस होने लगा क्या, यानी गर्व महसूस होने लगा, ठीक है, एंड फ्लेटर, फीलिंग प्राउड एंड फ्लेटर, फीलिंग मतलब होता है महसूस होना, प्राउड मतलब क्या होता है गर्व, गर्व होने लगा, एंड फ्लेटर चापलूसी, ठीक है, और चापलूसी, ठीक है, पूप ऑफ यानी जो उसको जो कौवे को जो गर्व हुआ चापलूसी पे, ठीक है, उसका जो क्या पूप ऑफ हिज चेस्ट, यानी उसका जो सीना था वो क्या हुआ, भर गया, मतलब वो उसका सीना क्या बोलते हैं, गर्व से भर गया, ठीक है, इसका मतलब होता है भर गया। हिज मतलब क्या था, उसका, चेस्ट होता है सीना, ठीक है, उसका सीना जो है वो क्या हुआ, गर्व से भर गया, यानी चापलूसी के चापलूसी पे आ गया, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा, एवरीवन शुड हेयर माई ब्यूटीफुल वॉइस, हर कोई, यानी एवरीवन मतलब होता है कि हर कोई, हर कोई, शुड हेयर यानी सुननी चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है, हेयर मतलब होता है सुनना, ठीक है, हर कोई सुननी चाहिए माई ब्यूटीफुल वॉइस, यानी मेरा जो
सुंदर यानी मधुर जो आवाज़ है उसको, यानी हर किसी को मेरी मधुर आवाज़ को सुननी चाहिए, मेरे मधुर या फिर सुंदर। यहाँ पे सुंदर नाम का क्या होगा, मधुर होगा, ठीक है, क्योंकि आवाज़ सुंदर नहीं होता है, मधुर होती है आवाज़, ठीक है। मेरी मधुर आवाज़ को हर किसी को सुननी चाहिए। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, बिना सोचे। ही ओपन हिज बीक टू सिंग, वह खोला। ही मतलब क्या था, वह, ही का यहाँ पे उसके बाद क्या है, V2 का यूज किया गया, ओपन, यानी ही ओपन, यानी वह खोला। हिज बार, हिज बीक मतलब होता है अपना चोंच, अपना चोंच, वह अपना चोंच खोला, टू सिंग गाने के लिए, गाने के लिए। द मोमेंट पल, द मोमेंट यानी पल, ठीक है। ही डिड, वह जैसे ही किया, ठीक है, वह किया। ही डिड मतलब क्या था, वह किया। द ब्रेड स्लिप्ड, यानी जो ब्रेड था वह स्लिप्ट हो गया, फ्रॉम हिज माउथ, यानी उसके मुंह से, यानी रोटी फिसल गया, फिसल गया। फ्रॉम मतलब कि से, हिज माउथ यानी उसके मुंह से, ठीक है। एंड फील टू द ग्राउंड, और गिर गया, ठीक है, जमीन पर, वो जमीन पर गिर गया। अब आगे देखें तो द क्लेवर फॉक्स क्विकली ग्रैब, यानी चालाक लोमड़ी का, तो तुरंत झपट लिया, चालाक लोमड़ी। क्विकली मतलब क्या, जल्दी से, ठीक है, यानी तुरंत। झपटा, ग्रेब मतलब क्या होता है, झपटा, ठीक है। ग्रेब मतलब होता है झपटना, GRABBE, GRAB, ग्रेब मतलब झपटना, यहाँ पे BED लगा है, यानी ये क्या हुआ, ग्रेब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो झपट लिया। टू द ब्रेड, यानी टू ब्रेड, यानी रोटी को, रोटी को झपट लिया। एंड, और रैन अवे, वहाँ से भाग गया, भाग गया। रैन अवे मतलब होता है भागना, ठीक है। लाफिंग, हंसते हुए, ठीक है। द फुलिश क्राउ रियलाइज, यानी मूर्ख कौवे को एहसास हुआ, मूर्ख कौवा एहसास हुआ, एहसास हुआ। ही डिड बीन ट्रिक, ठीक है, वह हैड बीन ट्रिक, यानी जो उसने जो तरीका जो अपनाया था उस तरीके के उसे एहसास हुआ। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन यह क्या हुआ था, बहुत देर हो चुकी है। टू लेट मतलब होता है बहुत देर, बहुत देर, ठीक है, वह बहुत देर हो चुका था। ही रिग्रेट, उसे पछतावा हुआ, ठीक है, उसे पछतावा। हिज फुलनेस, यानी अपनी मूर्खता पर, अपनी बेवकूफ़ी पर। एंड, और लर्न, सीखा। ए वैल्यूबल लेसन, एक अमूल्य सबक, एक अमूल्य सबक सीखा, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या हो जाएगा, फ्लेटर कैन बी डिस्प्यूटेड, यानी जो चापलूसी से क्या नुकसान होता है। ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचिए। बिफोर एक्टिंग, यानी कुछ करने से पहले हमेशा सोचिए, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा चापलूसी जो करेगा उससे क्या होगा, आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।